हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रीजन फॉर द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ऐसे क्या रीजंस थे जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की बर्थ का कारण बना। ठीक है, सबसे पहले क्षत्रियाज रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मण्स फॉर रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन। तो जो क्षत्रियास थे उनका ब्राह्मण्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन निकला। किस कारण? क्योंकि जो ब्राह्मण्स उस टाइम में रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उसके खिलाफ। ठीक है, तो दो नेम सामने आते हैं। सबसे पहले लॉर्ड महावीर एंड गौतम बुद्धा। ठीक है, दूसरा क्या रीजन है? तो दूसरा है न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर आया था उस टाइम में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। न्यू आयरन टूल्स आए थे। न्यू आयरन टूल्स आए थे। तीसरा एनिमल सेक्रीफाइस परफॉर्म होता था। एनिमल सेक्रीफाइस। अब ये जो एनिमल सेक्रीफाइस परफॉर्म होता है कौन से पीरियड में? वैदिक पीरियड में, वैदिक टाइम में। ठीक है, अब ये ना जो एनिमल सेक्रीफाइस है ये ना चैलेंज बन जाता है किस में? न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। क्यों चैलेंज बनता है? कि जो एग्रीकल्चर में एनिमल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में एनिमल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? सेक्रीफाइस करवाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो इस वजह से चैलेंज भी आता है। चैलेंज फॉर न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी एनिमल चाहिए और सेक्रीफाइस करवाने के लिए भी। तो एक दोनों चीज़ें एक साथ कैसे परफॉर्म होंगी? चौथा आता है हमारा जो वैश्यास थे उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म का सपोर्ट किया था। वैश्यास सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब इसका आउटकम क्या निकला? आउटकम किसका बर्थ हुआ? बुद्धिज्म और जैनिज्म का। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिज्म की। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है, इनका बर्थ बर्थ कब हुआ? 2500 अगो। ठीक है, 2500 अगो। ये ना फिर बाद में ऑल्सो नोन एज गौतम। ठीक है, ये कौन थे? ये क्षत्रियास थे। क्षत्रिया थे। ठीक है, और एनसीईआरटी में नाम दिया गया है साख्या क्लैन या साख्या गण। साख्या क्लैन से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, क्षत्रिया थे और साख्या क्लैन से ये बिलोंग करते थे। तो इसका स्केनेरियो क्या निकला था? स्केनेरियो
ठीक है। तो उस टाइम में जो टाइम था वो चेंज हो रहा था, टाइम चेंजेस रैपिडली, रैपिडली। ठीक है। कैसे चेंज हो रहा था? एग्रीकल्चर आया था और कुछ महाजनपदास थे वो पावरफुल हुए थे। सम महाजनपदास बिकम पावरफुल, बिकम पावरफुल। और क्या हुआ था? न्यू सिटीज एग्जिस्टेंस में आई थी, न्यू सिटीज एग्जिस्टेंस में आई थी। लाइफ बिकमिंग बेटर इन विलेजेस, जो लाइफ थी विलेजेस की, जो लाइफ थी वो बेटर हो रही थी, बिकमिंग बेटर इन विलेजेस। थिंकर्स होते थे। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म एग्जिस्टेंस में आया था तो ये तीन चार चीजों के बारे में सोचते थे, जो थिंकर्स उस टाइम में थे। थिंकर्स, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म एग्जिस्टेंस में आया था तो ये कुछ चीजों के बारे में सोचते थे। तो वो क्या थी? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो चेंज आया था उसको ये समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। दूसरा क्या था? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, कि इंसान आता है और मर जाता है। ठीक है। तो ये इस वजह से ये लाइफ की ट्रू मीनिंग को समझ रहे थे। अब पढ़ते हैं हम लाइफ ऑफ बुद्धा, लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है। तो इनका बर्थ कब हुआ था? बर्थ 563 BC, लुम्बिनी वना। कहाँ पर है ये? नेपाल में। ठीक है। डेथ, डेथ कब हुई? 483 BC। कहाँ पर? कुशीनरा में, कुशीनरा में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो बुद्धा थे, एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना जो घर बार था वो छोड़ दिया था। एट द एज ऑफ 29 लेफ्ट हिज होम, अपना इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है। उन्होंने अपने घर कंफर्ट को सब छोड़ दिया और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिनंसिएशन कहते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिनंसिएशन। ठीक है। अब जो इनके फर्स्ट टीचर थे जिन्होंने इनको आर्ट ऑफ मेडिटेशन जो सिखाया था वो कौन थे? फर्स्ट टीचर हु taught who taught him art of meditation, meditation, meditation। ठीक है। कौन थे वो? वो थे अलावा कलामा, कलामा। ठीक है। अब एट द एज ऑफ 35, 35 की एज में इनको एनलाइटमेंट मिली थी। ठीक है। एट द एज ऑफ 35 अंडर द ट्री, अंडर द ट्री ऑफ पीपल। कहाँ पर? बोध गया में, बोध गया। ही गेट एनलाइटमेंट, जिसको हम निर्वाणा भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो गौतम बुद्ध थे
मतलब जो सिद्धार्थ थे उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और एक वाइस मैन के नाम से भी जाने लगा, वाइस मैन। ठीक है। एनलाइटमेंट के बाद लोग इन्हें बुद्धा बुलाते थे और वाइस मैन कह के बुलाते थे। ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो फर्स्ट सरमन थी वो कहाँ दी थी? हिज फर्स्ट सरमन सरनाथ में दी थी। कहाँ पे है ये? नियर वाराणसी, वाराणसी। और इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्रा, धर्म चक्रा परिवर्तन, धर्म चक्रा परिवर्तन। ठीक है। अब हम टीचिंग्स की बात करते हैं। टीचिंग्स। सबसे पहले दुख। ठीक है। मतलब बहुत सौरो है, दुख बहुत है, अनहैप्पीनेस, सफरिंग, सौरो मतलब कि अनहैप्पीनेस, लोगों को दुख बहुत है। ठीक है। अब इसका कॉज क्या है? इस दुख का कॉज क्या है? कॉज डिजायर है, क्रेविंग, लोगों की ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं दुख समुदाय। ठीक है। नाम दिया गया है थ्रस्ट, मतलब तन्हा। ठीक है। अब ये दुख हो गया, इसका कॉज हो गया, तो इसका कोई हल भी तो होगा। तो फिर आता है दुख निरोधा, निरोधा। ठीक है। इसका दुख का हल क्या है? फोर्थ पॉइंट में है पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब कि एक पाथ है जिसके थ्रू हम इन सफरिंग्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। बुद्धा के हिसाब से वो क्या है? बुद्धा के हिसाब से वो क्या है? अस्तंगिक मार्ग, अस्तंगिक मार्ग। इंग्लिश में बोला जाता है एट फोल्ड पाथ। ठीक है। और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये बताते हैं कि लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। टॉट पीपल टू बी काइंड विद एवरीवन, सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। नंबर बी, रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरों की लाइफ्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किस किस की लाइफ्स की? ह्यूमंस की, एनिमल्स की, नेचर की। ह्यूमन की, एनिमल की, नेचर की। ठीक है। फिर बताते हैं कि ये जो कर्मा है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो सही गलत जो एक्शंस होते हैं हमारे, ये हमारी नेक्स्ट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। आर कर्मा, कर्मा यानी एक्शंस, अच्छे हैं, गुड या फिर बैड, ये हमारे आने वाली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट आर नेक्स्ट लाइफ। ठीक है। तो बुद्धा अपनी इस टीचिंग्स में इन चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब ये जो सब है ये प्राकृत लैंग्वेज में सिखाई जा रही है। किस लैंग्वेज में? प्राकृत, ये लैंग्वेज का नाम है। अब बात करते हैं वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर में क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले हो गया वेदा।
ठीक है, या फिर संहिता, संहिता। दूसरा हो गया ब्राह्मण्स। तीसरा हो गया नायकास, एंड फोर्थ वन इज उपनिषद्स, उपनिषद्स। ठीक है, वेदा में हमने क्या पढ़ा था? हम चार वेद थे, ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, नंबर थर्ड सामवेद, एंड फोर्थ इज अर्थवेद। ठीक है, अब इन वेदास में क्या होते थे? हाइम्स होते थे। ठीक है, अब ये जो हाइम्स थे ये ब्राह्मण्स के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते थे, एक्सप्लेन बाय देम। ठीक है, अब जो सेवरल्स ब्राह्मण्स थे, ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण्स इन वेदास से अटैच्ड थे, सेवरल ब्राह्मण्स अटैच्ड टू वेदा। ठीक है, अब ये जो अरण्यकास थे, मतलब कि फॉरेस्ट टैक्स, किसके लिए थे? एक तो ये हर्मिट्स के लिए थे और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं उपनिषद्स की। तो ये ना, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। लिटरल मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग या फिर सिटिंग नियर। ठीक है, इसको हम वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत मतलब कि ये वैदिक लिटरेचर में आखिरी है, इसलिए वेदांत, एंड ऑफ वेदा, वैदिक लिटरेचर में लास्ट में आता है। ठीक है, अब ये उपनिषद क्या है? उपनिषद, तो उपनिषद बेसिकली जिस अवधि में बुद्धा टीचिंग देते हैं, मतलब टीचिंग दे रहे थे या किसी धार्मिक विषय के बारे में बात कर रहे थे, बुद्धा या तो टीचिंग दे रहे थे, टीचिंग, या फिर किसी धार्मिक विषय के बारे में, धार्मिक विषय के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे और भी विचार थे जो मुश्किल सवाल, व्यक्ति थे जो मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। ठीक है, वो मुश्किल सवाल कौन से थे? एक तो हो गया व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ की सही मीनिंग क्या है। दूसरा हो गया लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, वाई एनिमल सेक्रीफाइस वी परफॉर्म, एनिमल सेक्रीफाइस हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विचारकों को यह लगता था, मतलब थिंकर्स को यह लगता था कि दुनिया में कुछ तो ऐसा होगा कि जो परमानेंट होगा। ठीक है, तो यहीं से दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहले क्या था? मतलब जिस अवधि में जो बुद्धा थे वो टीचिंग देते थे या फिर किसी धार्मिक विषय के बारे में बताते थे, तो ऐसे और भी विचारक थे, थिंकर थे, जो कुछ मुश्किल सवाल थे जिनके बारे में वो ढूंढ रहे थे। वो मुश्किल सवाल कौन से थे? जैसे लाइफ की ट्रू मीनिंग क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस हम क्यों परफॉर्म करते हैं। तो जो विचारक थे उनको लगता था कि दुनिया में कुछ तो परमानेंट होगा। ठीक है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है पहला, इंडिविजुअल सोल, आत्मा जिसे हम बोलते हैं। सेकंड, यूनिवर्सल सोल, मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, इंडिविजुअल सोल मतलब कि जो हमारे फिजिकल बॉडी है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सोल है, जो आत्मा है, वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया
इंडिविजुअल सोल। और जो यूनिवर्सल सोल है, मतलब जो यूनिवर्स है वो तो यहीं रहेगा, मतलब हम मर जाएंगे लेकिन जो यूनिवर्स है वो यहीं रहेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब उपनिषद में तीन चीजें और थी। वो तीन चीजें कौन सी थी? पहला हो गया आइडियाज। किसके? आइडियाज ऑफ थिंकर्स। ठीक है, तो ये जो आइडियाज ऑफ थिंकर्स होते थे, रिवॉर्डेड रिवॉर्डेड इन आइडियाज ऑफ थिंकर्स में जो ज्यादातर कौन होते थे? मैन होते थे, और बहुत कम ओकेजनली ही वुमेन्स होती थी। ठीक है, मैन में ब्राह्मण्स हो गए, ब्राह्मण, और दूसरा राजास। ठीक है, वुमेन का यहाँ एक एग्जाम्पल है गर्गी। ठीक है, गर्गी को बहुत, मतलब ये बहुत क्रूशियस थे, किसको किसको जानने के लिए? लाइफ आफ्टर डेथ को। ठीक है, जो अभी हमने पीछे पेज पर पढ़े कि जो थिंकर्स थे वो किन किन चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत क्रूशियस थे। आगे हम पढ़ते हैं, कन्वर्जेशंस किसके बीच होती थी? टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सिंपल डायलॉग्स होते थे, सिंपल डायलॉग्स होते थे। ठीक है, अब हमने बात की कि थिंकर्स में मैन होते थे और वुमेन्स होती थी, लेकिन जो पुअर पुअर पीपल होते थे उनका जो पार्टिसिपेशन होता था, पार्टिसिपेशन किसका? पुअर्स का, वो बहुत ही कम होता था, मतलब ना के बराबर होता था। और एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन एग्जाम्पल, सत्या कामा कमा जवाला। इसका जो नेम है इसकी मदर से हुआ पड़ा है, जिसका नाम है जवाली। ठीक है, जवाली। तो इनको भी, मतलब ये चाहते थे किसको जानना? रियलिटी ऑफ लाइफ। दे वांट टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड थे इन सारी चीज़ों की डिस्कशंस में। लेटर ऑन उपनिषदी टेक्स्ट, उपनिषदी टेक्स्ट डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप्ड हुई? डेवलप्ड बाय शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है, अब बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म की, तो जैनिज्म में बेसिकली 24 तीर्थंकर्स थे। 24 तीर्थंकर्स मतलब कि स्पिरिचुअल लीडर, सॉरी स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। ठीक है, अब जो पहला तीर्थंकर था वो कौन था? ऋषभ। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 24th वर्धमान, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, अब जो ये ऋषभ थे, ये विष्णु पुराण और भगवत पुराण की बात करें तो ऋषभ को इनकारनेशन ऑफ नारायण कहा गया है। ठीक है, किसके बारे में बात करें? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण। तो इनको क्या माना गया है? इनकारनेशन ऑफ नारायण, इनकारनेशन ऑफ नारायण। ठीक है, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली 23rd और 24th जो तीर्थंकर थे उनके बारे में ही बताया गया है। 23rd हो गए प्रश्वानंद, प्रश्वानाथ, और 24th हमारे महावीर, महावीर। ठीक है,
अब हम लाइफ ऑफ महावीरा के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ ऑफ महावीरा, ठीक है। तो इनका बर्थ बर्थ 540 बीसी कहाँ पर, बिहार। और डेथ 468 बीसी एंड सेम बिहार, ठीक है। अब ये जब 30 की एज में थे तो ही रेनाउंस्ड फैमिली लिव्ड इन फॉरेस्ट, ठीक है। एट द एज ऑफ 30 he renounced family lived in forest। अब जब ये 42 के एज के हुए तो इनको क्या मिली, एनलाइटमेंट मिली। 42 की एज में इनको क्या मिली, एनलाइटमेंट, ठीक है। अंडर द ट्री ऑफ सेल ट्री, ठीक है। इसके बाद इसी को हम कैवल्या कहते हैं, कैवल्या, ठीक है। इसके बाद उन्हें महावीरा के नाम से जाने जाना लगा। महावीरा मतलब ब्रेव। इनका एक और नाम था महावीरा, एक और नाम था मतलब जीना और जितेंद्रिया, जितेंद्रिया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, सेंसेस को जीत लिया हो। इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन था कहाँ दिया था, पावा में, ठीक है। अब इनकी दो डॉक्ट्रीन है। पहला, men और women who wish to attain knowledge of truth must leave their homes। मतलब men और women जिनको नॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉलेज चाहिए, उनको अपना जो घर है वो छोड़ना होगा, लीव होम। दूसरा दूसरा क्या था, हिंसा। हिंसा हिंसा मतलब नॉट किलिंग एनीवन, नॉट किलिंग एनीवन। आगे बात करते हैं रूल्स। रूल्स टू बी फॉलोड बाय जैनास, ठीक है। क्या क्या रूल्स थे, तो पहला हो गया लीड सिंपल लाइफ जीनी है, ठीक है, सिंपल लाइफ। दूसरा, खाने के लिए बेग करना है, बेग फॉर फूड, भीख मांग कर खाना है, ठीक है। एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना है। फोर्थ, नॉट टू स्टील, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है। फिफ्थ, नॉट टू डू मैरिज। फिर आ जाता है हमारा men have to give up everything including clothes, had to give everything, ठीक है। तो इसमें मिसालनेस क्या था, पहला, जैनिज्म फॉलोड और सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स। जो जैनिज्म था वो ट्रेडर्स द्वारा फॉलो भी किया गया और सपोर्ट भी किया गया। बी, जो फार्मर्स थे वो उनको थोड़ा मुश्किलें आई इसे फॉलो करने में, क्योंकि उनको किल करना पड़ता था, किसको, इंसेक्ट्स को। फार्मर्स हैं तो इंसेक्ट्स को किल करेंगे अपनी खेती के लिए, खेतों के लिए, किल इंसेक्ट्स, कौन, फार्मर्स। नंबर सी, अब ये जैनिज्म था ये कहाँ कहाँ तक फैला था, नॉर्थ इंडिया,
गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है। नंबर डी, जो टीचिंग्स थी, जो जैना की टीचिंग्स थी वो ओरली ट्रांसमिट होती थी। ओरली ट्रांसमिट। और जो लिखी भी जाती थी वो कहाँ पर हैं? वलाबी, गुजरात। आगे बात करते हैं संघा की, जिसमें महावीरा और बुद्धा, इन दोनों का क्या मानना था कि ओनली दोज हु लेफ्ट होम कुड अटेन द ट्रू नॉलेज। मतलब जो अपने घर को छोड़कर आए वो ही ट्रू नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। हु लेफ्ट देयर होम ओनली गेट ट्रू नॉलेज। ठीक है। अब जो रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा थे, ठीक है, वो किस में है? विनय पिटका में हम देखने को मिलता है। विनय पिटका में हमको बुद्धिस्ट संघा के जो रूल्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। विनय पिटका। तो पहले मेन और वुमेन दोनों जॉइंट संघा, ये दोनों ही संघा को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी सेपरेट ब्रांचेस होंगी, सेपरेट ब्रांचेस, मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग। ठीक है। टू ज्वाइन द संघा उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर संघा को ज्वाइन करना है, ज्वाइन संघा, परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे चिल्ड्रन को पेरेंट्स से, डेबिटर को क्रेडिटर से, स्लेव्स को मास्टर से, वाइफ को हस्बैंड से। ठीक है। अब दोज हु ज्वाइन संघा, अब जो जो संघा को ज्वाइन करते थे, सबसे पहले उनको कैसी लाइफ जीनी है? सिंपल, सिंपल लाइफ। सेकंड, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन। थर्ड, बेगिंग फॉर फूड, बेगिंग फॉर फूड। फोर्थ, taught or helped others, taught or help others। और held meeting to settle disputes inside संघा। ठीक है। जो अगर डिस्प्यूट्स हो जाया करते थे, लड़ाइयाँ हो जाया करती थी संघा में, तो किसके थ्रू वो सॉल्व होती थी? मीटिंग्स के थ्रू। अब बात करते हैं मोनेस्ट्रीज की, मोनेस्ट्रीज की। ठीक है। जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। वो रुकते नहीं थे, वो चलते रहते थे। एंड ओनली स्टेड ओनली कब? रेन में, बारिश में। इनके लिए, इनको रोकने के लिए, मतलब इनके बीच बीच में इनके ठहरने के लिए शेल्टर्स बनाए जाते थे, शेल्टर्स बनाए जाते थे, जो कि परमानेंट भी होते थे
परमानेंट भी होते थे और टेम्पररी भी होते थे। ठीक है, जो टेम्पररी थे वो गार्डन और नेचुरल केव्स होती थी हिल्स में। ठीक है, और जो परमानेंट होते थे, परमानेंट मोनेस्ट्रीज, वो वुड या फिर ब्रिक से बनाई जाती थी, ब्रिक या फिर वुड से। ठीक है, और टेम्पररी गार्डन, गार्डन हो गया या फिर नेचुरल केव्स हो गई, कहाँ पर, हिल्स में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।